त्यागी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर चाय पार्टी को लेकर हलचल शुरू। तो शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी। थोड़ी देर में पीएम मोदी चाय पर चर्चा इन संभावित मंत्रियों जिनको फोन गया है उनके साथ करते नजर आएंगे। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, इसके अलावा पंकज चौधरी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। वहीं भागीरथ चौधरी और खड़गे भी पहुंचे। बता दें कि रवनीत बिट्टू, कुमारा स्वामी और हर्ष मल्होत्रा भी पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तो गृह रक्षा बीजेपी अपने पास रखेगी 4 अहम मंत्रालय। इसके अलावा शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जो हलचल है वो तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर में पीएम आवास पर चाय पार्टी को लेकर हलचल जो है वो यहां पर अभी फिलहाल जारी है। और उसके बाद चर्चा पीएम मोदी की इन संभावित मंत्रियों के साथ शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद पीएम मोदी चाय पर चर्चा करेंगे इन संभावित मंत्रियों से। तो आपको ये 6 तस्वीरें आज की हलचल से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। तो बता दें कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार सीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई। फिर आपको ये पूरा सफर किस तरह से रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी बार सीएम पद की शपथ 22 दिसंबर 2002 में नरेंद्र मोदी ने ली। वहीं तीसरी बार 25 दिसंबर 2007 में उन्होंने सीएम के तौर पर फिर एक बार शपथ ली। और देखिए, गुजरात में जो उन्होंने काम किया था उसी को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद पर पहुंचे और यही उम्मीद लोगों की तरफ से जताई गई थी। और देखिए, दिल्ली की हलचल से जुड़ी हर एक जानकारी हमारे ग्राउंड पर जो संवाददाता है अमित चौधरी और हिमांशु लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आप ही का रुख कर लेती हूं, कहां पर आपकी मौजूदगी है और फिलहाल जो हलचल तेज है दिल्ली में उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं पीएम आवास पर मौजूद हूं दिल्ली में और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में शामिल होने वाले तमाम नेताओं के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। 11:30 बजे का चाय पर चर्चा करने का वक्त रखा गया था। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और लगातार नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी तक की बड़े नामों की बात करें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित तमाम जो बड़े नाम हैं उसमें भगीरथ चौधरी की बात करें या रवनीत बिट्टू की बात करें, जतिन प्रसाद, किरण रिजिजू, चिराग पासवान, इंद्रजीत राव, राजनाथ सिंह, ये अजय टम्टा, जीतन राम मांझी, ये ऐसे नाम हैं जो अभी अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ एक लोगों का इंतजार अभी और भी है। 1 दर्जन के आसपास जो बड़े नेता हैं या एनडीए के सहयोगी दल हैं उन दलों के जो नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है 10 से 15 मिनट में जो चाय पर चर्चा है वो यहाँ हम चाहेंगे जरा तस्वीर आप दिखाइएगा वहां की हलचल की और जो संभावित मंत्री हैं जिनके पास फोन गया है, जिनसे संपर्क साधा गया है, क्या वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1-2 लोग हैं। अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर, संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा। तो चाय पर चर्चा के लिए नेताओं के पहुंचने का दौर लगातार पीएम आवास पर जारी है। तो अजय टम्टा भी पहुंची है पीएम आवास पर, ये बड़ी खबर। जितिन प्रसाद भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, जहां पर पीएम के साथ चाय पर चर्चा इन संभावित मंत्रियों की तरफ से की जानी है। तो आपको बता दें कि ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं जो पीएम आवास के बाहर से हर जानकारी, हर हलचल जो है वो यहां पर दिखा रहे हैं। अमित, हम जाएंगे, जरा आप तस्वीर भी जरा दिखाइएगा पीएम आवास के बाहर किस तरह की हलचल यहां पर देखने को मिल रही है और जो जिन लोगों से संपर्क साधा गया है, जिनके पास फोन गया है, क्या वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं? लेकिन लौटेंगे अमित, लेकिन उस बीच ये देखिए बड़ी तस्वीर है नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए किंग मेकर की भूमिका में इस बार। और लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, हमारा पूरा समर्थन है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया और आपको हर एक हलचल से जुड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अमित, तो देखिए उस दौरान की तस्वीर जब पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों जिनको फोन किया गया है, जो दिग्गज हैं एनडीए के, उनके पहुंचने का दौर किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है वो आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। अमित, जरा तस्वीर आप दिखाइएगा हलचल को लेकर।
बिल्कुल, देखिए पीएम आवास के सामने जो हलचल है वो काफी तेज है और पिछले तकरीबन 15 से 20 मिनट की बात की जाए तो लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं तस्वीर दिखाऊं आपको पीएम आवास की। यहीं पर जो गेट है, यहीं से तमाम जो नेता हैं उनके आने जाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक के बाद एक जो गाड़ी है वो लगातार नेताओं की यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि 11:30 बजे का समय रखा गया था और 11:30 अभी तक बज चुके हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो जतिन प्रसाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चिराग पासवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अजय टम्टा पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और अभी तक की अगर संख्या की बात करें तो 1 दर्जन के आसपास, 1 दर्जन से ज्यादा फिलहाल जो नेता हैं सहयोगी दलों के और बीजेपी के वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में दोबारा से रिपीट किया जाएगा। उसमें बड़े मंत्रालयों की बात की जाए, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की बात की जाए या फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए, तो ऐसे मंत्रालय में जो पुराने मंत्री रहे हैं उनको रिपीट किया जा सकता है। वहीं सहयोगी दलों की बात की जाए, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुंचे हैं, या नीतीश कुमार की पार्टी की बात की जाए या टीडीपी की बात की जाए, तो उन तमाम पार्टियों को साधने के साथ साथ महाराष्ट्र पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे के द्वारा 2 पद वहां पर मांगे गए हैं उनकी तरफ से भी, तो उनकी पार्टी की तरफ से किसको इस बार मोदी की कैबिनेट में जगह मिलती है ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ हरियाणा की जिस तरीके से बात कर रहे थे, हरियाणा में भी इस बार बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों वहां के मुख्यमंत्री भी बदले गए थे, मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, वो आवास पर। इस हलचल को लेकर आप अमित नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु भी दिल्ली के हलचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपकी कहां पर मौजूदगी है और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और कर्तव्य पथ यानी कि राष्ट्रपति भवन सामने है और जहां पर तैयारियां की जा रही हैं शाम 7:15 बजे की, जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे तीसरी बार। ये वो कर्तव्य पथ है, इसकी तस्वीरें भी दिखा दें क्योंकि आज इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े जो बैनर हैं, वो होल्डिंग्स हैं, वो इस कर्तव्य पथ पर लगे हुए हैं। साथ ही जो एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, इन सभी बैनर्स पर लिखा हुआ है। जो संकल्प पार्टी द्वारा लिए जाते हैं उनका जिक्र इन होल्डिंग्स पर लिया गया है और 3rd टर्म रनिंग यानी तीसरा टर्म लगातार जारी है, इस बात का जिक्र यहां पर किया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जो झंडे हैं वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्तव्य पथ आज बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा है। उसकी वजह यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ शाम 7:15 बजे लेंगे। उससे पहले कर्तव्य पथ को सजाया गया है। तो वहीं मैं चाहूंगा विजय से अपने कि एक बार वो राष्ट्रपति भवन को भी दिखा दे यहां से, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर अब आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है और तिरंगा जो लहरा रहा है बड़ी वाली गुंबद पर, वही राष्ट्रपति भवन सामने दिखाई दे रहा है और वहां पर तकरीबन 8,000 लोग उपस्थित रहेंगे, ये जानकारी दी गई है, जो उस पल उस क्षण के साक्षी रहेंगे जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और 3.0 यानी कि तीसरा टर्म एक बार फिर एनडीए उनके साथ चलेगी और यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल रहेंगे और देश के वो दूसरे शख्स रहेंगे, क्योंकि 1962 के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कर्तव्य पथ बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। लगातार जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिनको न्योता भेजा गया था, उनको यहां पर रुकवाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। साथ ही सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इस बात का खासा ध्यान यहां पर फिलहाल रखा गया है। नो फ्लाइंग जोन यहां पर घोषित कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। 2500 पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। स्नाइपर्स लगाए गए हैं, किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। लेकिन कर्तव्य पथ आज देखते ही बन रहा है, उसकी खूबसूरती यहां पर देखने को मिल रही है। मैं एक बार चाहूंगा विजय से पूरे कर्तव्य पथ की तस्वीर आपको यहां से दिखा दें, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग होल्डिंग्स यहां पे लगे हुए हैं। और कर्तव्य पथ आज वैसे सुनसान है क्योंकि हमेशा यहां हलचल देखने को मिलती है, लेकिन आज सिक्योरिटी रीजंस के चलते यहां पर आम लोगों की, आम जन की आवाजाही पूरी तरह से बैन है। सिर्फ मीडिया कर्मी या फिर सुरक्षा कर्मी ही यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सामने राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन पर आज जो प्रोग्राम होगा यानी कि
प्रधानमंत्री की शपथ जो ली जाएगी, एक बार फिर नरेंद्र मोदी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे, तो उसको लेकर ऐतिहासिक पल के जो गवाह बनेंगे वो तकरीबन 8,000 लोग रहने वाले हैं, जिसमें एनडीए के जो 7 समर्थक हैं वो रहेंगे, साथ ही जो वीवीआईपीज हैं वो रहने वाले हैं। इसके अलावा जो नई संसद का निर्माण करने वाले कारीगर हैं उनको भी इसमें इन्विटेशन दिया गया है, वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उसके अंदर रहेंगे, यानी उद्यमियों को भी इसमें इन्वाइट किया गया है, तो वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हर वर्ग, हर तबके के लोगों को इसमें निमंत्रण भेजा गया है। और देखिए न सिर्फ हिमांशु आज की तस्वीर होगी, बल्कि अगले 2 दिन तक इसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर देखना रहेगा। और अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर किस तरह की हलचल है वो आपको दिखा रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि 11:30 बजे तक का ये जो वक्त है वो रखा गया था, लेकिन अब 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। क्या चाय पर चर्चा शुरू हुई है पीएम के संभावित मंत्रियों के साथ? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, अभी जो जिन लोगों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था वो तमाम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अभी अपने घरों से निकले हैं, कुछ ऐसे हैं जो रास्ते में। लेकिन एक जानकारी और बीच में निकल कर आई है, हरियाणा की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हरियाणा को इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह मिल सकती है, तो 2 मंत्री हरियाणा के इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों को फोन भी चला गया और दोनों लोग अंदर पीएम आवास में पहुंच भी चुके हैं। तो हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे, चुनावी परिणाम सामने आए थे, तो उसको साधने की यहां पर सीधे तौर पर कोशिश की जा रही है। और पहले शपथ ग्रहण समारोह में राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर को यहां से न्योता भेजा गया था, जिसके बाद वो दोनों यहां पर पहुंचे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जयंत चौधरी यहां पर पहुंच गए, जतिन प्रसाद यहां पर पहुंच गए उत्तर प्रदेश से, और अभी जो माना जा रहा अनुप्रिया पटेल कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगी। तो 3 नाम उत्तर प्रदेश से भी अभी तक निकलकर सामने आए। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को यहां पर बुलाया जा सकता है, लेकिन उनसे जुड़ी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी फिलहाल पीएम आवास के अंदर पहुंच चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 4 नाम अभी तक साफ होते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा के 2 नाम अभी तक साफ तौर पर साफ हुए हैं, जो यहां पर पीएम आवास पर चाय की चर्चा में शामिल हुए हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस स्टेट से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, एनडीए के सहयोगी कौन कौन से दल को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे। तो धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होना बिल्कुल, और ये लगभग तस्वीर कहीं ना कहीं अमित पूरी तरीके से तय भी हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि उसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है मोदी कैबिनेट 3.0 की, क्योंकि अगर पिछले नतीजों की बात करें तो उनके मुताबिक इस बार जो स्वरूप है मोदी 3.0 का, यानी नई सरकार का, वो बदला हुआ नजर आएगा। और इसके साथ हमें देखें तो चुनौतियां न सिर्फ अभी मंत्रिमंडल को लेकर, बल्कि आगे जो एजेंडे यहां पर बीजेपी ने सेट किए थे तीसरे कार्यकाल को लेकर, उनके लिए भी एक बड़ा संशय, एक बड़ी चुनौती होगी अब। बिल्कुल, देखिए तमाम, क्योंकि इस बार बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है, ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को साधे रहना एक बड़ी चुनौती है। और उन लोगों को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उनके द्वारा मांग की जा रही थी मंत्रालय को लेकर, तो किस तरीके से उन तमाम सहयोगी दलों को साधा जाएगा, कौन कौन से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, ये तस्वीर आज शाम तक धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके के एजेंडे केंद्र सरकार लेकर चली, ज्यादा काम का फॉर्मूला जो है वो प्रधानमंत्री लेकर चलेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये हमने 2014 और 2019 में भी देखा है। तो इसीलिए ऐसी कैबिनेट जो है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कल ही से शपथ ग्रहण आज होगा शाम को 7:15 बजे, और उसके बाद कल सुबह से पदभार भी शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनमें तमाम नेता, बड़े नेता जो है वो पहुंच गए हैं वहां पर, और कई नए सांसद जो पहली बार के सांसद हैं उनको भी मौका दिया गया है, और वो जो है मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी कैबिनेट 3.0 का हिस्सा होंगे, और हर राज्य से प्रतिनिधित्व मिले इसकी तैयारी की गई है। अन्नामलाई जो कि चुनाव हार गए हैं, बावजूद उसके तमिलनाडु को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं, और एकमात्र सीट है जो बीजेपी जीती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी का कोई सांसद नहीं जीता है, बावजूद उसके रवनीत बिट्टू को जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। तो
तो देखिए ग्राउंड से हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो किस तरह से यहां पर रहेगा। और देखिए सबसे खास बात ये जो चाय पर चर्चा आज होने जा रही है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नए मंत्रियों के साथ मुलाकात तो रहेगी, लेकिन अगले 5 साल किस तरह से काम किया जाना है, किस तरह से धरातल पर तमाम चीजें उतारनी है, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं पीएम की तरफ से निर्देशित इन मंत्रियों को किया जा सकता है। तो देखिए शपथ ग्रहण से पहले लगातार दिल्ली में हलचल तेज है। आपसे कुछ ही देर में चाय पर चर्चा जो है संभावित इन मंत्रियों के साथ पीएम की तरफ से होगी। और देखिए हमारे जो दोनों संवाददाता हैं अमित चौधरी और हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु तमाम तैयारी क्योंकि शपथ ग्रहण पर किस तरह से तैयारियां हैं वो आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो वहीं अमित किस तरह से पीएम आवास के बाहर हलचल है, क्या नेता